तक तो कभी मेरे या उसके बीच या मेरे परिवार या उसके परिवार के बीच किसी प्रकार की कोई झगड़ा या तू मैं भी कभी नहीं हुई। तो उसने किया तो उससे हमारे जो आपसी हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो टूटने वाला नहीं है। आज हमारी सरकार पे उतना ही भरोसा है जितना आरोपी के घर को 7 बुलडोजर कार्रवाई योगी सरकार करे। 5 बजे वो घर में उसकी माँ बताए 5 बजे के आस-पास वो निकला है घर से और 6 बजे से वो ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठ जाता था। 6 बज के 10 मिनट तक जब वो घर में नहीं आया, तो ये हुआ कि देखिए कहाँ है बाबू? खेल रहा है, पता किया। सब करते-करते तकरीबन 7:30 से 8 बज गया। फिर हम तुरंत जाके थाने पे जो है उसी दरमियान जाके जो है क्या नाम है एप्लीकेशन एक दिए। थाने से कहा कि जाइए देखिए हो सकता है किसी स्कूल के या किसी बच्चे के साथ कहीं गया हो। देखिए वहीं कहीं होगा। हाँ, बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर बताइएगा देखा जाएगा। सुबह तक देख लीजिए, ये बात कही थी। 24 घंटे का समय नहीं, उन्होंने कहा था सुबह तक देखिए, हो सकता है आ जाए। एफआईआर दर्ज कर ली लेकिन कोई रात भर सर आया नहीं। हमारे पूरे मोहल्ले के लोग करीब-करीब 50 लोग चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का रहा हो, हर आदमी मेरे साथ तो बच्चे को ढूँढने में लगा। फिर उसके बाद में यानी सुबह 6:30 बजे तक सारे लोग ढूँढते रहे जब तक दिन एकदम पूरी तरह से ना निकल गया। तो भई बॉडी तो हम लोगों को सुबह ही मिली अब नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पठान टोला मोहल्ले में। यहां के रहने वाले 7 वर्षीय शेजाब अली की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं। हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह थी इसके पीछे कि एक मासूम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ये पठान टोला मोहल्ला है सिधारी जो चौक है वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर अंदर मार्केट है। उसी मार्केट के पीछे इन लोगों का मकान है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर रहते थे पठान टोला मोहल्ला में। लेकिन इस भाईचारा की जो भरोसे का कत्ल हुआ है, उस कत्ल के तहकीकात में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह थी कि 7 साल के मासूम का कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनका हार्डवेयर का व्यापार है और जो मंटू नाम के एक जो आरोपी हैं, जो बच्चे के कातिल हैं, कत्ल का जिनके ऊपर आरोप लगा है, उसका भी हार्डवेयर का कारोबार था। कह रहे हैं कि दोनों के व्यापार में जो विभिन्नता थी, इनका व्यापार सही चल रहा था, उनका सही नहीं चल रहा था। इसी को रंजिश रखकर बच्चे का कत्ल किया गया। लेकिन एक और मामला सामने आ रहा है कि बच्चे के जब उसकी बॉडी मिली थी तो उसके गले में एक माला थी। तो इसके पीछे आशंका जताई जा रही है कि क्या एक कर्मकांड और पाखंड के कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि जो कातिल शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू है, उसके परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही थी। 4 भाई थे, एक का इंतकाल हो चुका है, 3 भाई हैं जिसमें से 2 घर पे रहते थे, शैलेंद्र और राजा। उन दोनों का अपने पिता से भी अक्सर लड़ाई होती थी। लोगों उनका कहना है कि वो लोगों का जो चरित्र है वो सही नहीं था, व्यवहार भी सही नहीं था। अक्सर वो गलियों में घूमते हुए नज़र आते थे और कई बार लोगों से लड़ाइयाँ भी हो चुकी थी। उनके परिवार में कभी सुखों की नामो निशान नहीं मिला। तो क्या उसकी जो सुख की प्राप्ति के लिए क्या उन्होंने ऐसी है कि बच्चे की बलि दी है? क्या इसके पीछे आखिर क्या हकीकत है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे साजिब अली के पिता मुकर्रम अली से। इस इतना बड़ा हादसा हो गया आपके बेटे के साथ। आपका बेटा अक्सर कहा जा रहा है कि उनके साथ बड़े प्रेम भाव से सब लोग रहते थे, आते जाते थे, भरोसा था। उस भरोसे का कत्ल कैसे हुआ? क्या वजह है इसकी, असली वजह? जैसा कि आपने सारी बातें रख दी जी। और सही पूछा जाए तो आज तक तो कभी मेरे या उसके बीच या मेरे परिवार या उसके परिवार के बीच किसी प्रकार की कोई झगड़ा या तू मैं भी कभी नहीं हुई, ना व्यापार को लेके ना किसी और चीज़ को लेके कभी नहीं हुआ। अब बाकी उसके जहन में क्या चला, किसी पाखंड के ज़रिए या किस ज़रिए से उसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, मुझे मालूम नहीं भाई। ये तो पुलिस ही बताएगी क्योंकि अंदर तो हम गए नहीं। हालांकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें सुन रहा हूँ कि कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन कहना अफवाहें तो बहुत सी रहती हैं ना भाई। अब अंदर मैं गया होता, वहाँ अगर मैंने सिंदूर माला ऐसा कुछ अपनी आँखों से देखता तब मैं इस चीज़ को कहता, लेकिन मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा है कुछ तो मैं नहीं कहूँगा। सुनी सुनाई बातों पे जैसा अभी आपने कहा कि भाईचारे के बीच ऐसा इसने किया, तो उसने किया तो उससे हमारे जो आपसी हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो टूटने वाला नहीं है। आज भी हमें हमारे हिंदू दोस्तों पे और हमारी सरकार पे उतना ही भरोसा है जितना पहले था। हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए और आरोपी के घर को
साथ बुलडोजर कार्रवाई योगी सरकार करे और जो है हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। अंदर अंदर घर के अंदर कोई गया, पुलिस वाले या परिवार वाले, कोई अन्य? नहीं, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर नहीं जाने दिया गया, ना ही गया। सिर्फ पुलिस की ही तमाम आला अफसरान से लेके छोटे अफसरान तक सारे लोग गए आए, लेकिन घर का या मोहल्ले का या कोई अन्य कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाने दिया सिवाय पुलिस के। अब बाकी तो पुलिस ही जानेगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो बुधवार की शाम से आपका बेटा लापता था, जी, तो फिर आपने लोगों ने क्या कार्रवाई की उस समय? देखिए किसी का जब मेरा बेटा कब आपको 5 ऐसा? बजे वो घर में उसकी माँ बताए 5 बजे के आसपास वो निकला है घर से। और मेरा बेटा डेली उस टाइम पे 5 बजे के आसपास घर से निकलता था, तो अक्सर दुकान पे आता था, मुझसे 10 रुपये 5 रुपये ले कुछ खाए पिए, और 6 बजे से वो ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठ जाता था। हालांकि ट्यूशन कोई टीचर नहीं आता है पढ़ाने, उसकी चाची ही पढ़ाती हैं, लेकिन एक टाइमिंग थी कि 6 बजे आपको बैठना है बेटा। तो अब जो है 6:10 तक जब वो घर में नहीं आया, तो ये हुआ कि देखिए कहाँ है बाबू, अभी तक नहीं आया, पढ़ने का टाइम हो गया है। तब उसी के बाद जो है मैं गया दुकान पे, जाके भाई से अपने छोटे बोला कि देखो बाबू, लग रहा है साजिब वहीं कहीं झूला वूला सब चल रहा है, हो सकता है खड़ा होके देख रहा हो, देखो कहाँ है। तब वो देखा होगा, उसको नहीं दिखाई दिया। फिर पापा भी तब तक आ गए कि कहाँ है, वही पढ़ाई के टाइम हो रहा है। तो मैं कहा देखिए वहीं कहीं होगा। तो सब लोग अब ढूंढते ढूंढते आपस में सारे लोग धीरे धीरे, अब कोई चीज़ एक बैग नहीं होती, पहले ढूंढा, घर में ढूंढा, बगल में ढूंढा, अगल बगल मोहल्ले में, या किसी बच्चे के साथ नहीं ना खेल रहा है पता किया। सब करते करते तकरीबन 7:30 से 8 बज गया। उसके बाद भी बच्चा जब नहीं मिला, तब हमने तब आपको थाने पे, चिंता होने लगी? हाँ चिंता होने लगी। और फिर हम तुरंत जाके थाने पे जो है उसी दरमियान जाके जो है क्या नाम है एप्लीकेशन एक दिए कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। थाने से कहा गया जाइए देखिए, हो सकता है किसी स्कूल के या किसी बच्चे के साथ कहीं गया हो, देखिए वहीं कहीं होगा। हाँ, बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर बताइएगा, देखा जाएगा। तो फिर 9:30 बजे के आसपास फिर हम दोबारा गए, नहीं जब मिला, और जो है फिर हम जब दोबारा गए, दोबारा जाके जो है फिर से पुलिस कहा। ने कहा कि 24 घंटे का समय दीजिए, ऐसा बोला था कुछ? नहीं, 24 घंटे पुलिस ने ऐसा नहीं कुछ कहा, कहा सुबह तक देख लीजिए, ये बात कही थी। 24 घंटे का समय नहीं, उन्होंने कहा था सुबह तक देखिए, हो सकता है आ जाए। तो मैं उनसे यही कहा कि सर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरा बेटा बिना मुझसे पूछे चौराहे तक नहीं जाता। अगर वो जाता है तो हमारी दुकान यहाँ से, घर से निकल के दुकान तक, या इस गली से ऐसे घूम के आएगा या इस गली से जाएगा, बस यही। इसके अलावा वो चौराहे तक आज तक अकेले नहीं गया, बल्कि वो खुद डरता था कि जो है पापा उधर बहुत गाड़ियां रहती हैं, उधर नहीं जाना, और छोटे वाले को समझाए कि मत जाना बाबू कभी, ये वो आज तक कभी नहीं गया अकेले। फिर क्या हुआ रात में बजे? फिर 9:30 बजे के आसपास फिर दोबारा जब गए हैं, तो पुलिस ने खैर FIR तो दर्ज कर ली। जो है मैं फिर से गया हूँ, कह के आया हूँ, तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन कोई रात भर सर आया नहीं, अच्छा, रात में कोई दिक्कत नहीं? कोई आया नहीं। फिर हम सारे तमाम लोग जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना स्टार्ट किए कि जिसको भी मिले, और हमारे पूरे मोहल्ले के लोग करीब करीब 50 लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी धर्म का रहा हो, हर आदमी मेरे साथ उस बच्चे को ढूंढने में लगा। और हम लोग लगातार 2:30 से 3 बजे रात तक ढूंढते रहे, फिर आए घर पे, फिर यहाँ इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद में यानी सुबह 6:30 बजे तक सारे लोग ढूंढते रहे, जब तक दिन एकदम पूरी तरह से ना निकल गया। लेकिन उसके बाद भी नहीं मेरा बेटा मिला। मिलेगा कहाँ से, जब यहाँ था तो कहाँ से मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि रात में ही उसके साथ हादसा हो गया था कि सुबह हुआ? अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि रात में हुआ था कि सुबह हुआ था। अब ये तो भाई बॉडी तो हम लोगों को सुबह ही मिली, अब तुरंत करके हादसा वो चीज़ बॉडी फेंकने की कोशिश की गई है या रात में। अगर ये सुबह हुई वारदात है, तो अगर पुलिस रात में ही एक्शन लेती तो शायद मेरा बच्चा बच सकता था। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद मेरा बच्चा बच सकता था, या हो सकता था उसका मनोबल टूटता
जब पुलिस या ऐसी गतिविधियां होती हैं तो अपराधी का थोड़ा सा मन टूटता है कि ये मंटू के साथ का आपका संबंध कैसा था? अभी कभी झगड़ा नहीं हुआ। मैं गली से निकला हुआ और मंटू भैया ठीक, हाँ ठीक, और मुकरम भाई ठीक, हाँ ठीक, ऐसे ही बस इतना बोल के वो भी निकल जाता था, इतना बोल के हम भी निकल जाते थे। कभी वो में पूछ लिया और ठीक, हम भी कह दिए हाँ ठीक, हम भी पूछ लिया और ठीक, वो भी आप ठीक। लोगों का व्यापार एक ही है, हाँ सेम व्यापार हो, सेम प्रोफेशन हो, हाँ। तो थोड़ा सा मनमुटाव की गुंजाइश रहती है। ये तो क्या जैसे देखिए, ये तो उनका चीज व्यापार आप, ये बात जो आप कह रहे हैं व्यापार की, या तमाम लोग या हमारे भी जहन में ये चीज आ रही है, ये आप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के कहीं भी चले जाएंगे तो एक ही जैसी दुकान अगल बगल कई होती हैं, कई होती हैं, हर जगह है। कोई उसी में ज़्यादा चलती है, कोई किसी में कम चलती है। तो अब किसी के दिल में कुछ भी आ सकता है। कोई ये सोच के संतोष करता है कि मेरी किस्मत में जो है वो मिला, हाँ। कोई ये सोच के कहता है, किसी की ये सोच रहती है तो आपको कि जो लगता है कि है इसकी वजह से मेरा डाउन हो गया। तो अब जैसी जिसकी मानसिकता वैसा वो आप क्या सोचेगा। मानते हैं, क्या वजह है? कोई तंत्र मंत्र कर्मकांड पाखंड है, या ये जो व्यापार का प्रतिस्पर्धा है वो है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अच्छा, इसमें दोनों में से क्या कुछ भी हो सकता है। और मुझे तीसरा नहीं कारण भी? लगता कि व्यापार के ये चीज के लिए कोई इतनी बड़ी चीज, हत्या को या इतनी बड़ी चीज को कांड कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। आपको भी क्या आपको लगता लगता है हाँ, कि नहीं मुझे कोई नहीं लगता। व्यापार से संबंधित इतना कर सकता है? अब ये तो कभी पहले 10 साल 20 साल पहले आज परिवार में से कभी हमारी पीढ़ी पूर्वजों में? यहाँ 4 साल से, हमारे बच्चे को अरे लेके 4 साल से ही? 4 पीढ़ी से हैं अच्छा, हम 4 लोग, पीढ़ी से। 4 तो कभी पीढ़ी से। पुरानी पीढ़ी में ऐसा हुआ विवाह? आज तक कभी नहीं। हमारी पुरानी पीढ़ी से लेके हमारी पीढ़ी, और हमारी ही नहीं, हमारे चाचा, हमारे बड़े दादा, छोटे दादा की खानदान के वो भी जो लोग बच्चे ऐसे हैं, होते रह रहे हैं। जो बच्चे हैं, उनसे भी किसी से अबे कह के आज तक तू मैं नहीं हुई है। बेटे का नाम मेरे साजिब आलम है। साजेब आलम है। हाँ, वो सोशल मीडिया पे देखा मैंने एक आध जगह। साजेब आलम है। मुकर्रम अली, मुकर्रम अली इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि व्यापार में जो कंपटीशन होता है हर जगह होता है, लेकिन कोई कि इस तरह से हत्या नहीं कर सकता है। इसके पीछे जो इनकी आशंका है कि कर्मकांड ही हो सकता है, पाखंड, जो अंधविश्वास होता है कि किसी ऐसे बच्चे की बलि दी जाए तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, वो उस अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर ऐसा कर दिए हैं, लोगों आशंका जता रहे हैं। इसके पीछे तीसरा कारण क्या हो सकता है? अब मंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके हाफ इनकाउंटर हुआ है, एक के पैर में 2 गोली और एक के पैर में 1 गोली लगी है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे बच्चे की जान गई है, तो जान के बदले जान चाहिए और आरोपी के घर बुलडोज़र चलना चाहिए। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे घटनाएँ हुई हैं, छोटी-छोटी घटनाएँ, जिसमें बहुत जल्दी बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है जब आरोपी मुसलमान होता है। लेकिन इस बार आरोपी जो हिंदू है, तो क्या हिंदू के घर भी बुलडोज़र चलेगा? अगर बुलडोज़र से ही न्याय करना है, तो सबके लिए न्याय समान होना चाहिए और परिवार का मांग है कि उनके घर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। जो नियम बना रखा गया है कि बुलडोज़र से ही न्याय होगा, वो सबके अंदर विश्वास जागेगा। यही मानते हैं क्या आप? जी, बिल्कुल। मैं यही चाहता हूँ कि, और मेरी अपने प्रदेश की सरकार से भी ये गुज़ारिश है कि उसके यहाँ डिमोलिशन कराया जाए, बुलडोज़र कार्रवाई की जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो उसने जो हत्या की है, उसकी सज़ा तो उसको मिलेगी, क्योंकि ये 100% एविडेंस मिले हैं पुलिस को, और लोगों ने अपनी आँखों से देखा है उसको फेंकते हुए बोरी। और जो है वो तो बचेगा नहीं, लेकिन ये डिमोलिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन कौन सा स्कूल था उनका? न्यू एरा पब्लिक स्कूल, कितना दूर है? यहीं पीछे है, मतलब कितने 12वीं तक है कि बच्चों वाला स्कूल है? नहीं, हाई स्कूल तक है ना बाबू, 8 तक है, 8वीं तक है। इस समय हम आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पठान टोला में हैं। आज ये मोहल्ला सुर्खियों में है। तमाम सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है कि आखिर एक मासूम की निर्मम हत्या कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी दरिंदगी कैसे हो सकती है। अगर कोई इंसान एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा या कबूतर का या कोई पंछी भी पाल लेता है, घरों में तोता पाला जाता है, तो उसके लिए भी उसके अंदर प्रेम जाग जाता है। वो
बच्चों को घुमाता था, फिराता था, उनके साथ उठना बैठना था, तो क्या बच्चे के प्रति उसके मन में कोई प्रेम नहीं जगा? आखिर क्या वजह थी? क्या उसके अंदर साइको थ्रिलर था, उसकी मानसिकता सही नहीं थी, उसके अंदर मानसिक बीमारी तो नहीं थी? इसकी भी जाँच होनी चाहिए, उसका मेडिकल नहीं, जाँच होनी चाहिए। मानसिक मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप ये मानसिक मत कहिए। मानसिक कहेंगे तो फिर उनको कहीं न कहीं बेवकूफ़ और पागल करार दे के बचाने की वो बड़े जिसने मासूम बच्चे नहीं, की निर्मम हत्या हो वो जाती है, ठीक कोई है, सामान्य आदमी कैसे नहीं करेगा? वो मानसिक तो नहीं, वो ये प्री अच्छा, प्लानिंग थी। प्री प्लानिंग थी। चाहे ये अच्छा, किसी चीज़ के लिए ही हाँ, प्लानिंग की गई हो, काफ़ी लेकिन दिनों से बच्चों को घुमा फिरा रहा था। हाँ, ये और हमारे ही बच्चे का बच्चे को भरोसा नहीं, हमारे बच्चा गायब हुआ है, उसके बाद भी ये एक बच्चे के साथ जो है बैठा हुआ देखा गया है। और यही हमारे घर के पीछे उनका घर है, उनके बच्चे के साथ वहाँ वो बैठा हुआ था। तभी उन्हीं के घर पापा या उनके चाचा बच्चे के देखे तो वो बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ घर भागो। तो वो बच्चा भाग के आ गया, नहीं तो ये बैठा हुआ था करीब 10-15 मिनट से। उस बच्चे को हो सकता था उस बच्चे के साथ भी कुछ होता। शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू बच्चों को अपने भरोसे में लेकर किसी तरह चॉकलेट खिलाकर और झूले झुलाकर घुमा फिराकर अपना भरोसा उनका भरोसा जीता था। और उस भरोसे के मद्देनज़र वो सोचता था किसी न किसी दिन किसी बच्चे की इसी तरह बलि दी जाएगी और हमारे घरों में सुख संपन्नता आएगी। लेकिन जो बता रहे हैं कि एक बच्चा और था, वो बच्चा उसके पिताजी देखते हैं और उसको बुलाकर अपने घर ले जाते हैं। तो ये पहले से प्लानिंग की हुई थी, ऐसा ये अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा ये शंका जता रहे हैं कि ये प्लानिंग के साथ हत्या की गई है। अब पुलिस तहकीकात में ही पता चलेगा कि आखिर इन इतनी बड़ी घटना का मुख्य कारण क्या है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।